बॉलीवुड में हीरो और हीरोइन के बीच प्यार का पनपना एक आम बात है। और ऐसे पनपे प्यार जो फिल्मी सेटों पर प्रारंभ होता है वह अक्सर ब्याह मंडप तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। यदा कदा ही वह विवाह के मंडप पर पहुंचता है जो शादी में परिणत होता है। मैं आज आपको जिस प्रसिद्ध सिने हस्ती के ब्याह के बारे में बताना जा रहा हूँ उसके तीनों ही स्थितियाँ आई प्यार को लेकर। शूटिंग के दौरान प्यार पनपा और फिर ब्याह मंडप तक पहुँचने से पहले ही मुरझा गया। दूसरी बार शूटिंग के दौरान पनपा प्यार ब्याह मंडप तक तो पहुँचा लेकिन वर वधू के ब्याह हुए बिना ही बाराती को वापस लौटना पड़ा क्योंकि एक दूसरे प्रसिद्ध सिने स्टार ने उसमें लंगड़ी मार दी थी, खलनायक की भूमिका निभाई थी। और फिर बाद में उस प्रसिद्ध सिने अभिनेत्री की शादी उस विवाह में खलनायक की भूमिका निभाने वाले के साथ ही नायक के रूप में हुई। वह आज भी खुशी खुशी उसके साथ अपना जीवन जी रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रसिद्ध सिने अभिनेत्री हेमा मालिनी की, जिनके साथ ये फिल्मी दुनिया में होने वाले प्यार के ये तीनों ही तरीके सामने आए और आज वह सुखीपूर्वक अपना जीवन धर्मेंद्र के साथ ब्याह कर बिता रही है। मैं आज आपको उनके ब्याह की इन तीनों ही स्थितियों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि किस किस प्रकार से यह पनपा प्यार जो ब्याह में परिणत न हो सका और जो ब्याह में परिणत हुआ उन सभी के बारे में। हेमा मालिनी बला की सुंदरी थी और नृत्य निपुण भी। अपने इसी दो गुणों की वजह से जल्दी ही जब वो 10वीं कक्षा में ही पढ़ रही थी तभी उन्हें सिनेमा ऑफर होने लगे और वे जल्दी सिनेमा जगत में आ गई। हिंदी सिनेमा जगत में वे ड्रीम गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हो गई और उनकी शादी हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र से हुई। इसके अलावा ये बात सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र से भी पहले उनका प्यार संजीव कुमार से हुआ करता था, लेकिन संजीव कुमार से उनका प्यार शादी में इसलिए परिणत नहीं हो पाया क्योंकि संजीव कुमार खुद और संजीव कुमार के परिवार दोनों ही यह नहीं चाहते थे कि शादी के बाद हेमा मालिनी फिल्मी दुनिया में रहें और उधर हेमा मालिनी तथा उनका परिवार हर हाल में फिल्मी दुनिया में हेमा मालिनी को बनाए रखना चाहता था। इसलिए इन दोनों का प्यार टूट गया और फिर हेमा मालिनी का प्यार धीरे धीरे धर्मेंद्र से होने लगा। लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि इस बीच उनका नाम जितेंद्र से जुड़ गया था और बहुत दिनों तक यानी 70 के दशक में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जितेंद्र का एक लव ट्रायंगल काफ़ी दिलचस्प मोड़ ले रहा था। यहाँ तक कि हेमा और जितेंद्र एक दूसरे से शादी करने वाले भी थे, लेकिन धर्मेंद्र ने पहुंचकर वो शादी तुड़वा दी थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्यार उनके फिल्म के सेट पर शुरू हुआ था क्योंकि उस वक्त धर्मेंद्र शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। इसलिए हेमा की मां को उनकी नज़दीकियों से काफ़ी परेशानी हो रही थी। 1974 में उन्होंने हेमा मालिनी से कहा कि वो जितेंद्र के परिवार से जाकर मिलें। हालांकि जितेंद्र भी हेमा के साथ उस वक्त शादी करने के लिए खास इच्छुक नहीं थे। उन्होंने अपने दोस्त से कहा था, मैं हेमा से शादी नहीं करना चाहता, मैं उनसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मेरा परिवार चाहता है तो शायद मैं भी ये चाहता हूँ कि वो एक अच्छी लड़की है और मैं उससे शादी कर लूँ। इधर हेमा की चिंता यह थी कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र के प्यार में पागल थी और जब उनकी मम्मी को पता चला तो वो काफ़ी गुस्सा हुई। लेकिन हेमा ने सिचुएशन को संभालने की ठान ली थी। ज़िंदगी में पहली बार हेमा मालिनी ने अपने माँ बाप से अपना कोई रिश्ता छुपाया था और वो धर्मेंद्र से छिप छिप कर मिलने के लिए
कुछ भी किया करती थी। हेमा मालिनी की मां को लगा कि जल्दी से जल्दी हेमा मालिनी की शादी करवाना ही सही रहेगा। इसके लिए वे अच्छा वर ढूंढने लगी और जितेंद्र के रूप में उन्हें वह वर मिल भी गया। जितेंद्र और हेमा मालिनी उस वक्त 2 फिल्में साथ कर रहे थे, दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग थी। जितेंद्र, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का ये प्रेम त्रिकोण काफ़ी दिलचस्प मोड़ इस समय लेने लगा। इसमें सपोर्टिंग भूमिका में जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर, जो एक एयर होस्टेस थी और जितेंद्र की फैन हुआ करती थी। हेमा मालिनी की शादी का मंडप सजा हुआ था। दरअसल जब हेमा मालिनी के परिवार और जितेंद्र के परिवार के बीच दोनों की शादी को लेकर बातचीत हुई, तो हेमा मालिनी के माता पिता के कहने पर बिल्कुल गुप्त रूप से दोनों के ही परिवार मद्रास पहुंचे थे और किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन एक अखबार वाले को इसकी जानकारी मिली और उसने वो खबर छाप दिया और उसके बाद ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह का वहाँ का सीन हो गया। हेमा मालिनी की शादी का मंडप सजा हुआ था। दुल्हन के रूप में वो सजी बैठी हुई थी और दूल्हा थे जितेंद्र। इस शादी की भनक किसी को नहीं थी, लेकिन शादी की भनक लगते ही इस शादी में 2 बिन बुनाए मेहमान पहुंचे। पहले नशे में धुत धर्मेंद्र और दूसरे जितेंद्र की फैन से गर्लफ्रेंड बनी शोभा कपूर। शादी वाले दिन धर्मेंद्र शराब के नशे में धुत शादी मंडप पर पहुंच गए और उन्होंने देखा कि हेमा मालिनी यहाँ उस जितेंद्र के साथ शादी करने वाली हैं, तो वो काफ़ी भड़क गए और उन्हें नशे में धुत अनाप शनाप बकते देख हेमा मालिनी के पिता भी उस पर भड़क गए और चिल्लाकर बोले, तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी से चले क्यों नहीं जाते? तुम एक शादीशुदा आदमी हो और मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते। इतना कहकर हेमा मालिनी के पिता ने धर्मेंद्र को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब यह सीन एक ब्लॉकबस्टर पिक्चर की तरह हो गया। दूल्हा दुल्हन, दूल्हे की गर्लफ्रेंड और दूल्हा का बॉयफ्रेंड शादी रुकवाने पहुंच गया। जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी ने जितेंद्र से पूछा कि यह सब क्या चल रहा है, और जितेंद्र ने तब अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देते हुए अपने पुराने प्यार से पलटते हुए कहा कि मैं हेमा से ही शादी करूंगा। तब धर्मेंद्र हेमा मालिनी के आगे गिड़गिड़ाने लगे कि वे यह शादी ना करें। हेमा मालिनी ने सारे स्थितियों को खुद संभालने का फैसला लिया और जब वो विवाह के मंडप से बाहर आई तो उन्होंने दोनों ही के परिवार को शादी टालने और उन्हें किस समय सोचने के लिए वक्त देने का प्रार्थना किया। लेकिन जितेंद्र का परिवार अड़ गया कि या तो शादी अभी होगी या नहीं तो कभी नहीं होगी। इस पर हेमा मालिनी ने साफ साफ तुरंत मना कर दिया और जितेंद्र भी दंदनाते हुए वहाँ से चले गए। बाद में शोभा ने सारी बातों को भूलते हुए जितेंद्र से शादी कर ली। उस दिन जितेंद्र से हेमा मालिनी की शादी नहीं हुई। बाद में उस जितेंद्र की शादी शोभा से ही हुई, जो उनका पहला प्यार था। और इधर बाद में धर्मेंद्र को भी उनका प्यार मिल गया, दोनों ने 7 फेरे लिए। हालांकि धर्मेंद्र ने 19 साल के प्रकाश कौर से 1954 में शादी की थी और शादी के 26 साल बाद जब धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से तलाक मांगा तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। इसके बावजूद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ धर्म परिवर्तन कर निकाह किया था। धर्मेंद्र की शादी से प्रकाश कौर और उसके 4 बच्चे हैरान रह गए थे, लेकिन शादी के बाद भी प्रकाश कौर ने मीडिया के सामने कभी भी धर्मेंद्र का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा उनके साथ ढाल बनकर खड़ी रही। गौरतलब है कि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी से तलाक लिए बिना ही हेमा मालिनी से शादी की थी, इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपना धर्म बदला था। हालांकि धर्मेंद्र ने इस बात से इनकार किया था। भले ही हेमा मालिनी और जितेंद्र के बीच शादी तक पहुंचकर टूट गई, लेकिन दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी ने कहा कि वो किसी के लिए मन में बैर नहीं पालती हैं और किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, भूल कर सब चीज़ माफ़ कर देना चाहिए। हेमा ने कहा कि पास्ट में उनसे जुड़े लोगों के साथ आज भी उनका सौहार्दपूर्ण रिश्ता है। जितेंद्र से शादी टूटने के बावजूद भी उन्होंने 7 फिल्मों में काम किया है। इतना ही नहीं, जब संजीव कुमार बीमार थे तब हेमा मालिनी उनसे मिलने अस्पताल गई थी।